बहुत मुश्किल है अब बेटों को भी सुरक्षित रख पाना। मुस्कान जैसी लड़कियों से सौरभ का क्या पता था पत्नी उसकी मौत नाच रही है। सौरभ रस्तोगी की मौत का आखिरकार कैसे हुआ बड़ा खुलासा। यहाँ पे जो है ये मेन बात आती है कि कैसे पता चला कि मुस्कान ने और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने मिलकर सौरभ रस्तोगी का कत्ल कर दिया है। आखिरकार उन्हें कैसे पता चला, पुलिस को, मीडिया रिपोर्ट को कैसे पता चली, तो इस वीडियो में यह सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे उन दो कातिलों तक पुलिस पहुंच पाई और कैसे पता लगा पाई कि सौरभ रस्तोगी की जो असली कातिल है वो और कोई नहीं, उसकी पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल है। दरअसल मुस्कान और सौरभ की एक बेटी है, बेटी 6 साल की है। उसका बर्थडे मनाने के लिए लंदन से वो मेरठ में आया था और कबूतरी बन के, कबूतरी कितने चाली बन के कबूतरी पे दोनों ने जमकर डांस किया। उसकी बेटी ने भी यहाँ पे जमकर डांस करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसी दौरान वही मौका देखकर मुस्कान जो है सौरभ को नशीला पदार्थ जो है शराब में पिलाती है या फिर किसी भी ड्रिंक में पिलाती है और जैसे ही सौरभ अपने होश खो बैठता है, जैसे ही वो बेहोशी की हालत में जाता है, वैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को वहां पे बुलाती है और फिर मुस्कान ने वहां पे सौरभ के दिल पे जो है पहला वार किया था। जैसे ही वो घायल हो जाता है तो उसके दोनों ने मिलकर 20 टुकड़े कर दिए। यहाँ पे इस बात का पता कैसे चलता है, ये मेन बात आती है। दरअसल इतना सब कुछ करने के बाद में और उन टुकड़ों को ड्रम में भरने के बाद में सीमेंट, अंबुजा सीमेंट यहाँ पे उन्होंने यूज में ली है ताकि वो जो है लाश उसके साथ बिल्कुल मजबूत हो जाए, किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचे। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये आती है कि दोनों को पकड़ा कैसे गया। तो वहां पे इतना काम करने के बाद में दोनों चले गए घूमने के लिए शिमला पहाड़ों में। मुस्कान सौरभ का फोन लेके चली गई थी अपने साथ में ताकि वो वहां पे जितने दिन रहे किसी को कुछ पता नहीं चले। जो भी सौरभ से रिलेटेड है, जो भी उससे मैसेज करे, उसे कॉल करे, तो वो सौरभ बन के उन सब मैसेज का रिप्लाई करती रहे। तो वो जो है सौरभ का फोन जो है वो अपने साथ में लेके गई थी और वो दोनों 13 दिन तक वहां पे शिमला में रुके। तो इसी दौरान होली पे जो है सौरभ की बहन सौरभ को मैसेज करती है, व्हाट्सएप मैसेज करती है, टेक्स्ट मैसेज करती है, यहाँ तक कि होली भी विश करती है। तो रिप्लाई में जो है सारी चीजों का आंसर मिलता है क्योंकि वहां पे सौरभ नहीं, मुस्कान वहां पे उसके सारे क्वेश्चनों का जवाब देते जा रही थी। इसी बीच एक दिन सौरभ की जो बहन है वो सौरभ को फोन लगाती है तो फोन नहीं उठाता है। पूरा दिन भर बीत जाता है लेकिन सौरभ का यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो फोन नहीं उठाती है, काटते जाती है। उसी दौरान फिर जो है उसके घर वालों की टेंशन बढ़ जाती है, सौरभ की बहन की टेंशन बढ़ जाती है कि मैसेज का रिप्लाई आता जा रहा था, अब क्या फोन उठाने के लिए भी टाइम नहीं है क्योंकि वो अपने घर वालों से दूर रहता था। मुस्कान से लव मैरिज करने के बाद में तो ज्यादा कोई कांटेक्ट नहीं होता था, आता जरूर था लेकिन मुस्कान उसके साथ नहीं आती थी, बहन उसकी लगातार उससे कांटेक्ट करती रहती थी। तो उनकी जो टेंशन है वो बढ़ती है, इस बात तक वो पहुंचते हैं, कार्रवाई होती है और दोनों का पता चलता है कि वो जो है शिमला में है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में और ये सब क्वेश्चंस का रिप्लाई मुस्कान कर रही है, सौरभ नहीं। तो इस छानबीन के तक पहुंचते हैं तो उससे पहले मुस्कान जो है अपनी माँ से फोन करके रोती है और बिलखती है कि माँ, उसके परिवार ने, सौरभ के परिवार ने सौरभ को खत्म कर दिया है, मेरी आंखों के सामने उसका कत्ल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो मुस्कान की माँ है, मुस्कान की बातों पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती थी क्योंकि वो उन्होंने, आप देख सकते हैं वीडियो में बताया है कि सौरभ जो है मुस्कान के मम्मी पापा का बहुत रिस्पेक्ट करते थे और मुस्कान के मम्मी पापा भी सौरभ के बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें अपनी बेटी पे विश्वास नहीं था। वो वीडियो में साफ साफ यहाँ पे बताई रही है कि सौरभ के परिवार वाले सौरभ को बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते
हैं तो उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी का ही काश यही कारनामा होगा। इस तरह से दोनों तरफ से मुस्कान की पोल खुल जाती है और जैसे ही पुलिस को, मीडिया को इस बात की खबर पहुंचती है तो दोनों से सच्चाई जो है आराम से उगलाई जाती है और दोनों ने कबूलनामा यहाँ पे कर लिया है कि उसकी जो मौत है दोनों ने मिलकर करी है। पहला वार जो है दिल पे किया है, दिल पे घायल होने के बाद में फिर कटर मशीन से उसके 20 टुकड़े कर दिए। 20 टुकड़े करने के बाद में ड्रम में डाल दिए। ड्रम में डालने के बाद में सीमेंट बजरी का घोल मिला के उसमें डाल दिया ताकि लाश के टुकड़े जो हैं वो गाढ़े हो जाए, ब्लड उनमें गाढ़ा हो जाए। सोची समझी प्लानिंग थी, पता नहीं कब से उनका प्लान चल रहा था। गाइस कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसे डायन को मैं तो कहती हूँ फांसी भी बहुत कम सजा है। जीते जी उनके टुकड़े करवाइए, जीते जी जिस प्रकार से उसने अपने पति के टुकड़े किए हैं उस बेवड़े, उस जोकर जैसे बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर इतने नेक इंसान का, जो कि नेवी में जॉब करता था लंदन में, विदेश से अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए आया था। ये शायद उसकी सोची समझी प्लानिंग थी कि वो बर्थडे पे आएगा तो उसको इस घटना को अंजाम देने के लिए बहुत सोची समझी प्लानिंग होती है मुस्कान की, यहाँ पे साहिल की। लेकिन यहाँ पे दोनों के चेहरे पे बिल्कुल भी इतना भी फर्क नहीं है कि उसने क्या किया है। दोनों की लव मैरिज ही थी, कुछ नहीं है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज भी यहाँ पे मैं मानती हूँ कि बहुत सही होती है, लेकिन जो आज की जो दुनिया में हो रहा है, लव मैरिज पे विश्वास नहीं होता, अरेंज मैरिज पे भी विश्वास नहीं होता। क्या हो गया है इस दुनिया को? अब तो लोग यहाँ पे शादी करने से भी डर रहे हैं कि क्या हो गया है। अब तो प्यार पे भी विश्वास नहीं रहा है। एक प्यार का तो उसने गला घोट दिया, हत्या कर दी। क्या भरोसा वो साहिल के साथ भी ऐसा ही कर देती तो कर देती, आगे की खुद की मर्जी थी। लेकिन ऐसी भी क्या मर्जी जो किसी को मौत के घाट उतार दे। अरे नहीं रहना था तो तलाक दे देती, किसी को बेटा मिलता, किसी को भाई मिलता, किसी को बाप मिलता। जाना था उस बेवड़े के साथ में तो चली जाती, लेकिन तलाक देके चली जाती। नहीं रहना था, बिना तलाक भी छोड़ के चली जाती। लेकिन किसी की जान लेना बहुत गलत है, बहुत गलत है, सरासर गलत है। ऐसे डायन को तो जीते जी टुकड़े होने चाहिए, तड़प तड़प के मारना चाहिए। क्या हो गया है हमारे देश की सरकार को? एक से बढ़कर एक मामला सामने आ रहा है। यहाँ पे जिस प्रकार फ्रूट काटे जाते हैं, सब्जियां काटी जाती है, वैसे इंसानों को काटा जा रहा है। समझ में नहीं आता, इंसान जाने वाला चला जाता है, किसी का क्या बिगड़ता है? यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो माँ बाप को फर्क पड़ता है, भाई बहन को फर्क पड़ता है, औलाद को फर्क पड़ता है, यहाँ तक कि किसी की पत्नी को फर्क पड़ने वालों को पड़ता है, किसी के पति को फर्क पड़ने वालों को पड़ता है। वरना इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भाड़ में जाए। लेकिन हम सभी सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि प्लीज 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 ऐसी कुछ कड़ी सजा सोचिए, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा सोचिए कि इंसान आगे ऐसा करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचे। सोचना तो दूर है, ऐसा कभी सोचे ही नहीं। प्लीज इस वीडियो का माध्यम से किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक रहना है हमें और आपको, सतर्क रहना है। सतर्क इंडिया, अलर्ट इंडिया। धन्यवाद।